हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप मजे में होंगे। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चों तो पहले जाकर के उन्हें देख लीजिए ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन जो है, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। किसी भी मोशन को आप यूनिफॉर्म कह सकते हैं अगर बॉडी बराबर डिस्टेंस कवर करती है बराबर इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब उसके मोशन को यूनिफॉर्म कहा जा सकता है। तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, फिर चाहे आप उस टाइम इंटरवल को कितना ही बढ़ा दें या कितना ही कम कर दें। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम यहां पर एक सिंपल सा टाइम स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, हम कहते हैं इस टाइम को माना हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरीके से 8 सेकेंड्स हमने मान लिया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो बॉडी है वो पहले 2 सेकेंड में चलती है 10 मीटर, उसके बाद अगले 1 सेकेंड में वो चलती है 5 मीटर। ठीक, उसके अगले बार जो है 1 2 3 4 5 सेकेंड्स में वो चलती है 25 मीटर। ठीक, तो हमने अलग अलग इंटरवल्स ले लिए। अब हम इसके मोशन को एनालाइज करते हैं। यहां पर 2 सेकंड में बॉडी चल रही थी 10 मीटर, तो 1 सेकंड में बॉडी चलेगी 5 मीटर। यहां पर हर 1 सेकंड में बॉडी ने चला 5 मीटर। यहां पर 5 सेकंड थे और बॉडी ने चला 25 मीटर, तो हर 1 सेकंड का डिस्टेंस कितना आ गया? 5 मीटर। तो चाहे आप टाइम इंटरवल्स बड़े कर दें या छोटे कर दें, अगर आप इस पूरे के लिए भी निकालेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। देखिए, 10 + 5 15 + 25 40, तो 40 अपॉन 8 आपके पास फिर से आ जाएगा 5 मीटर। और अगर आप नोटिस करो यहां पर नीचे टाइम था, तो मैं पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड लगा सकता हूं। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं किसी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म तब होता है जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो। ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? ये है स्पीड। तो किसी भी बॉडी की अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसके मोशन को ट्रीट किया जा सकता है एज यूनिफॉर्म मोशन। एक और एग्जांपल देखिए, इसका बड़ा मजेदार है और बहुत यूज होगा। मान लीजिए एक बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मान लीजिए मैंने एक धागे से एक पत्थर को बांधा और उस पत्थर को गोल गोल घुमाने लग गया, और घुमाते समय मैंने ध्यान रखा कि उस पत्थर की स्पीड चेंज ना हो, यानी जहां भी हो उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड हर बार v आए। उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो हर बार v आए। तो इस तरह के मोशन को भी मैं यूनिफॉर्म बोलूंगा। तभी इस तरह के मोशन को नाम दिया जाता है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यहां पर अगर आप नोटिस करो वेलोसिटी बदल रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पर ये है, इधर पर डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहां पर डायरेक्शन ऐसे है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी तो बदल रही है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी जो इसकी स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम है। इसीलिए इस मोशन को नाम दिया जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमने ये जाना किसी भी मोशन को यूनिफॉर्म आप कब कहते हैं। हम मोशन को यूनिफॉर्म तब कहते हैं जब बॉडी बराबर दूरी में, बराबर टाइम में बराबर दूरी कवर कर रही होती है। ठीक, या हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है, अनचेंज्ड रहती है।
यानी बॉडी एक जैसी स्पीड से अगर किसी भी पाथ को फॉलो करती है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन का नाम दिया जा सकता है। आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इस यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक काइनेमेटिक इक्वेशन। ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन हम यहाँ डिराइव करेंगे ये कुछ न्यूमेरिकल्स में यूजफुल रहेगी, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना, इसका लॉजिक देखिए। हम मान लेते हैं ये हम यहाँ पर एक्स एक्सिस का मोशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ओरिजिन ओ। इनिशियली जो बॉडी थी वो इस पॉइंट ए पर थी, ठीक है। और ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट। एक्स नॉट इज द कोऑर्डिनेट। अब हमने उस बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से हमने चला दिया। हमने कहा भैया जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उस कांस्टेंट स्पीड को बच्चों हमने नाम दिया वी नॉट, ठीक। अब क्योंकि ये वी नॉट स्पीड से चल रही है, यहां पर जो टाइम की वैल्यू है हम उस टाइम को नाम दे देते हैं एज टी नॉट। थोड़ी देर के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि ये बॉडी ए से चल करके पॉइंट बी पर पहुंच गई और जो टाइम है वो बदल करके टी नॉट से हो गया टी, ठीक है। बॉडी अब भी चल कैसे रही है, कांस्टेंट स्पीड से ही चल रही, तो इसकी स्पीड यहां पर भी चेंज नहीं होगी, ये वी नॉट ही रहेगी। लेकिन इसकी पोजीशन बदल गई, इसकी पोजीशन अब एक्स नॉट से चेंज होके हो गई एक्स। तो जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। इसका मतलब पॉइंट ए की जो दूरी है ओरिजिन से वो है एक्स, पॉइंट बी की जो दूरी है ओरिजिन से वो है एक्स, और पॉइंट ए की है बच्चों एक्स नॉट, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इस बॉडी ने जो डिस्टेंस चला वो कितना चला, आप कहेंगे सर देखो ये इसकी इनिशियल डिस्टेंस था, ये इसका फाइनल डिस्टेंस था, तो इसने जो टोटल पाथ कवर किया वो ए बी कवर किया। तो इस ए बी को हम लिख सकते हैं एज एक्स माइनस एक्स नॉट। तो बॉडी ने यहां पर जो डिस्टेंस कवर किया बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, जिसको हम एस लिखेंगे, वो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। इस पूरे काम को करने में जो उसको टाइम लगा, जिसको हम बोलेंगे टाइम इंटरवल टी, या इसको कैपिटल टी नाम देते हैं क्योंकि स्मॉल टी हमने यूज किया है बच्चों, है ना। तो ये जो टाइम इंटरवल आएगा ये आएगा टी माइनस टी नॉट, है ना बच्चों। अब हमें ये बात पता है जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है तो जो स्पीड होती है उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो मैं कह सकता हूं स्पीड v नॉट, डिस्टेंस कितना था s, टाइम कितना था कैपिटल T, s की वैल्यू डालो तो x माइनस एक्स नॉट, टाइम की वैल्यू डालो तो t माइनस टी नॉट। तो मैं इसको रीशफल करके ऐसे लिख सकता हूं x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू v नॉट t माइनस टी नॉट, या हम कह सकते हैं फाइनल पोजीशन x इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन प्लस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। इस तरीके से बच्चों आप बना सकते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ये जो हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने सीखनी है, और बच्चों ये बड़े काम की बात है तो इसलिए प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के चॉइस पे नहीं डिपेंड करती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए जो हमारे पास पॉइंट था इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा बराबर आगे शिफ्ट कर दूं, इसको भी 2 पॉइंट आगे तो इसको भी 2 पॉइंट आगे, इसकी पोजीशन हो जाएगी एक्स नॉट प्लस 2, इसकी हो जाएगी एक्स प्लस 2। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा x प्लस 2 माइनस एक्स नॉट प्लस 2, अभी भी कितनी आएगी x माइनस एक्स नॉट। तो जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी क्यों चेंज हो जाएगी, टाइम इंटरवल तो सेम था, है ना। तो इसलिए जो वेलोसिटी है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करती इन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी चीज, द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल की चॉइस पर भी बच्चों ये बात डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि आप इसको अगर टाइम एक्सेस को आगे शिफ्ट कर दो, मान लो
अभी टाइम यहाँ टी नॉट था, इसको मैं टी नॉट प्लस 3 लिख दूं तो ये हो जाएगा टी प्लस 3। अगर आप टाइम इंटरवल निकालोगे फिर से आ जाएगा टी प्लस 3 माइनस ऑफ टी नॉट प्लस 3, फिर से वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, टी माइनस टी नॉट। तो जब हमारे पास टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर, उसी तरीके से ये यहां पर वैल्यू इसमें डिपेंड नहीं करती, चॉइस ऑफ टाइम ओरिजिन पर भी, ठीक है ना, टाइम वैल्यू पर भी, टाइम इंटरवल। थर्ड, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म मोशन में खास बात क्या होती है, मान लो आप बॉडी के मोशन को देखो, है ना, यहां पर कह रहा है द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ टाइम इंटरवल। इंटरवल को कम या ज्यादा करो तब भी चेंज नहीं होता। क्यों? अगर आप याद करो हमारे इस यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल पर मैंने 1 सेकेंड का इंटरवल लिया था तो भी 5 मीटर आया था, 2 सेकेंड का इंटरवल लिया था तब भी 5 मीटर आया था, 5 सेकेंड का इंटरवल लिया था तब भी 5 मीटर ही आया था, है ना। तो जो वेलोसिटी है वो यहां पर टाइम इंटरवल की चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि चाहे आप टाइम इंटरवल को बढ़ा दो या टाइम इंटरवल को कम कर दो, वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही आएगी, क्योंकि बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड बराबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन the magnitude of the displacement is equal to the actual distance। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां पर बॉडी एक सीधी लाइन में जा रही है, अगर हम मानते हैं बॉडी एकदम सीधी लाइन में जा रही है, तुमको ये बात पता है स्ट्रेट लाइन मोशन में ये बात समझने वाली होती है कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव if the object is moving towards the right of the origin। देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू को प्लस लिखूंगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू को माइनस लिखूंगा। तो जो वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाती है उसको प्लस कंसिडर करते हैं, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाती है उसको माइनस या नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। फोर्स क्यों नहीं चाहिए, समझो। वेलोसिटी यहां पर है कांस्टेंट, स्पीड जो है वो चेंज ही नहीं हो रही, ठीक। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड अपॉन इंटरवल, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स कितनी आ गई, 0। यही रीजन है यूनिफॉर्म मोशन में आइडियली बॉडी को चलाने के लिए हमें कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती। आप कहोगे सर इसका मतलब अगर मैं अपनी स्कूटी कांस्टेंट स्पीड से चलाऊं तो इंजन को चलने की जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बच्चों आइडियल सिचुएशन ली जा रही है। आइडियल सिचुएशन में हम किसी भी तरह की रेजिस्टिव फोर्स को कंसिडर नहीं करते। हम यहां पर ये नहीं मान रहे कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, हम मान रहे हैं सिर्फ फोर्स बॉडी को धक्का देने के लिए, जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, फ्रिक्शन के एब्सेंस में जो फोर्स है वो नहीं चाहिए होती, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है तो रियलिटी में तो हमको फोर्स चाहिए होती है। ये आइडियल सिनेरियो है, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद द यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। हाँ, क्यों? देखो जब बॉडी 1 सेकेंड में भी 5 मीटर चल रही थी, 2 सेकेंड में भी 5 मीटर चल रही थी, 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड चल रही थी, है ना, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड के लिए भी 5 मीटर पर सेकेंड हमारी वैल्यू आई थी, यस और नो। तो बॉडी जो है वो बराबर, चाहे आप एवरेज निकालो, पूरे टोटल के लिए भी निकाला था हमने, 5 मीटर पर सेकेंड आई थी। पूरे 8 सेकेंड के इंटरवल के लिए देखो, हमने पूरे 8 सेकेंड के इंटरवल के लिए भी कितनी वैल्यू निकाली थी, 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए भी कितना आया था, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो एवरेज वेलोसिटी है बच्चों वो आती है सेम, ठीक ठीक। ये क्लियर हो गया सबको? अब याद रखना है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ये बात काम की है। अगर आप, ये बॉडी का मोशन का पाथ है, अगर मान लीजिए मुझसे ये कहा जाए बच्चों पॉइंट ए पर सर वेलोसिटी बताओ, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। अगर कहा जाए पॉइंट बी पर वेलोसिटी बताओ तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है बच्चों, उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट से मिलती है। किसी भी कर्व्ड पाथ के ऊपर अगर आप टेंजेंट बना देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वो आपको दे देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये तो हुई बात यूनिफॉर्म मोशन की। अब आइए जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसा कि नाम बता रहा है, वो मोशन जो यूनिफॉर्म ना हो। यूनिफॉर्म ना हो मतलब बॉडी
टाइम इंटरवल्स तो बराबर ले लेकिन उसमें बराबर दूरी ना चले, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम इसको समझें, मान लेते हैं ये हमने यहाँ पर टाइम एक्सेस बना लिया पहले की तरह ही, यहाँ लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने देखा बॉडी ने पहले 1 सेकेंड में चला 5 मीटर, उसके बाद के 2 सेकेंड में उसने चला 20 मीटर, उसके बाद के ये जो 5 सेकेंड है इसमें बॉडी ने चला 100 मीटर। ठीक, तो अब अगर मैं शुरू के केस में यहां वेलोसिटी को बोलता हूं v1, यहां बोलता हूं v2, यहां बोलता हूं v3, तो अगर मैं v1 की वैल्यू निकालूं बच्चों 5/1 आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं v2 की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा 20/2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं v3 की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगी 100/5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं पूरे के लिए निकालूं टोटल v एवरेज तो वो आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 8। तो अगर आप इसको देखें ये हमारे पास बहुत अलग वैल्यू आएगी, इनसे डिफरेंट आ जाएगी, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि बॉडी अलग अलग इंटरवल्स, टाइम इंटरवल देखो हर बार 1 सेकंड का आंसर आ रहा है पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड, लेकिन इस इंटरवल में 5, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20, और एवरेज में तो और ही अलग वैल्यू आ रही है इनसे निकल करके, है कि नहीं। तो इस तरीके के मोशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इस इंटरवल में हर 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रही थी, इस इंटरवल में हर 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही थी, इस इंटरवल में हर 1 सेकंड में 20 मीटर कवर कर रही थी। टाइम इंटरवल 1 सेकंड ही मान करके चल रहे हैं, लेकिन कहीं पर 5, कहीं पर 10 और कहीं पर 20 मीटर बॉडी कवर कर रही है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे अच्छे कंटेंट और बनाने का। मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, और हमारा एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, आप इस QR कोड को स्कैन करके उसका हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और DPPs प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।